आई एम 18 एंड आई हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद माय बॉयफ्रेंड. हमने शादी करने का तय किया हुआ है. सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, बट इसके साथ ही साथ मुझे ये डर लगा रहता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 18-year-old गर्ल फ्रॉम बंगाल. Now, as a psychologist, if I'll answer these questions, so there are a few factors which we'll have to discuss. First, developmental psychology. So, आप जब 13 साल के थे तब से आपकी बॉडी जो है आपको रिप्रोडक्शन के लिए स्टार्ट करती है, और उस वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, चेंजेस होते हैं, which attracts you towards an opposite gender, which is very very normal and natural. But यहां पर सोसाइटल फैक्टर आ जाता है, एंड देन सोसाइटी सेज कि यार देयर हैज टू बी अ एज, ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज सोसाइटी हैज गॉन थ्रू दीज डेवलपमेंटल चेंजेस ओवर द इयर्स एंड दे अंडरस्टैंड हाउ दिस कुड इम्पैक्ट इमोशनली और साइकोलॉजिकली टू अ पर्सन, एंड दस विद देयर ओन एक्सपीरियंसेस दे ट्राई टू डिसाइड. और अब आपको ये कल्चरल प्रॉब्लम या सोसाइटल प्रॉब्लम की वजह से यू आर स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी कि अगर मेरी शादी नहीं होगी, जो हमने कमिटमेंट किया हुआ है, तो क्या होगा, एंड क्या मैं बाकी लोगों की नजर में गिर जाऊंगी. सो दैट इज लाइक अ गिल्ट कमिंग अप इन प्लेस ऑफ योर लव और योर रिलेशनशिप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस. सो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पर अगर देखा जाए तो ये गिल्ट आपको बहुत परेशान करेगा ओवर द टाइम. तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि दिस इज वेरी नेचुरल टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन, एंड हैविंग अ सेक्सुअल इंटीमेसी इफ यू आर फीलिंग इट गुड बाय दैट टाइम, एंड इफ देयर इज कंसेंट, इट्स कंप्लीटली ओके एंड नॉर्मल. You need to understand as an adult that there are very very less percentage of people who turn up being a school romance to an actual marriage because of the developmental changes. आप अगले कुछ 4-5 साल स्ट्रगल करते हुए अलग जगह पे पढ़ाई करोगे, अलग चीजें करोगे, अलग एक्सपीरियंसेस लोगे, अलग लोगों से मिलोगे, एंड ओवर दीज इयर्स मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप इज लाइक वेरी वेरी हार्ड. और अगर उतना कर लोगे तो फिर ये सारी बातें मैटर नहीं करेंगी, बट देयर आर हायर फैक्टर कि ऐसा नहीं होता है. ठीक है. सेकेंड, द कल्चरल एस्पेक्ट. लोग क्या सोचेंगे, ये भी आप सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे. सो लेट द पीपल थिंक अबाउट इट. आप अपने बारे में सोचिए, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये जब आपका दिल बोलता है कि आप गलत या सही कर रहे हैं तभी उसको नेम दीजिए. बट एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपके कल्चर में कुछ नियम कानून बने हुए हैं तो देयर आर रीजंस. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज रीजंस एंड देन ट्राई टू डिफेंड इट. थैंक यू. हैव अ क्लैरिटी.